आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे रहमत ड्रामा की कास्ट की रियल लाइफ की एक दिलचस्प दुनिया में, जहां आप जानेंगे कौन से अदाकार हकीकी जिंदगी में शादीशुदा है, किसकी तलाक हो चुकी है और कौन अभी तक सिंगल है, और किसकी मोहब्बत की कहानी है सबसे ज्यादा मुनफरिद और हैरान कुन। ये वो सितारे हैं जो अपनी अदाकारी से तो सबके दिल जीत लेते हैं, लेकिन इनकी असल जिंदगी इससे भी ज्यादा दिलचस्प और हैरान कुन है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने फेवरेट अदाकारों की असल कहानी, तो वीडियो को आगे तक जरूर देखेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अब बात करते हैं नई नस्ल की उभरती और बेहद टैलेंटेड अदाकारा रेहाम रफीक की, जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। रेहाम रफीक न सिर्फ एक अदाकारा है बल्कि एक बेहतरीन डांसर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, और अक्सर अपनी डांस वीडियोस की वजह से खबरों में रहती है। सिर्फ 24 साल की उम्र में इन्होंने जिस तेजी से कामयाबी हासिल की है वो वाकई काबिल तारीफ है। इन्होंने जुड़वा, परवरिश और कफारा जैसे ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और नाजरीन के दिल जीत लिए। इस वक्त ड्रामा सीरियल रहमत में इनका किरदार भी खासा पसंद किया जा रहा है। अगर इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो रेहाम रफीक शादीशुदा है और इन्होंने अपनी पसंद से शादी की है। इनके शोहर का ताल्लुक शोबिस से नहीं, लेकिन वो हर कदम पर रेहाम का साथ देते हैं। यही वजह है कि इनकी जोड़ी को सोशल मीडिया पर काफी सराहा जाता है। नंबर 2, अब जिक्र करते हैं तजर्बाकार अदाकारा इरम अख्तर का, जो पाकिस्तानी ड्रामों में अपनी मजबूत अदाकारी और खास तौर पर नेगेटिव किरदारों की वजह से जानी जाती है। इरम अख्तर ने अपने करियर में कई यादगार किरदार अदा किए हैं और अक्सर इन्हें माँ या बड़ी बहन के किरदार में देखा जाता है। 43 साल की उम्र में भी वो इंडस्ट्री में एक मजबूत मकाम रखती है। अगर इनकी निजी जिंदगी की बात की जाए तो इरम अख्तर भी शादीशुदा है। इनके शोहर शोबिस से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन इनके दरमियान मजबूत रिश्ता और सपोर्ट वाजिया नजर आती है। इनका एक बेटा भी है जो शोबिस इंडस्ट्री से दूर है। नंबर 3, अब बात करते हैं सीनियर अदाकार शहूद अलवी की, जो पीटीवी के दौर से ही नाजरीन के दिलों पर राज कर रहे हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज 1997 में किया और आज तक बेशुमार ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। पहले वो हीरो के किरदार में नजर आते थे, लेकिन वक्त के साथ अब इन्हें वालिद के किरदारों में भी बेहद पसंद किया जा रहा है। 52 साल की उम्र में भी इनकी शख्सियत और स्टाइल मुतासिर कुन है। अगर इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो शहूद अलवी शादीशुदा है। इनकी अहलिया साइमा शहूद शोबिस से ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन वो इनकी सबसे बड़ी सपोर्ट है। इनकी 3 बेटियां भी हैं जिनके साथ इनकी खूबसूरत फैमिली लाइफ नजर आती है। नंबर 4, अब बात करते हैं मारूफ अदाकार जुनैद खान की, जो इस ड्रामे में बतौर लीड एक्टर नजर आ रहे हैं। वो अपनी शानदार पर्सनैलिटी और मजबूत अदाकारी की वजह से इंडस्ट्री में खास मुकाम रखते हैं। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी हासिल की और आज वो पाकिस्तान के हाईएस्ट पेड अदाकारों में शुमार होते हैं। 44 साल की उम्र में भी इनकी परफॉर्मेंस और चार्म बरकरार है। अगर इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो जुनैद खान शादीशुदा है। इनकी अहलिया शोबिस से ताल्लुक नहीं रखती और इनके 2 बेटे हैं जिनसे वो बेहद मोहब्बत करते हैं। नंबर 5, अब जिक्र करते हैं अदाकारा और मॉडल ज़ैनब रज़ा का, जो अपनी बोल्ड पर्सनैलिटी और मुनफरिद स्टाइल की वजह से सोशल मीडिया पर अक्सर ज़ेरे बहस रहती है। इन्होंने अपने करियर का आगाज बतौर फैशन मॉडल किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्रामों की तरफ आई। ड्रामा सीरियल बरम में इनकी परफॉर्मेंस ने इन्हें खासी शोहरत दिलाई। 27 साल की उम्र में ज़ैनब रज़ा एक कामयाब अदाकारा बन चुकी है। अगर इनकी जाती जिंदगी की बात की जाए तो वो अभी तक सिंगल है और फिलहाल अपने करियर पर मुकम्मल तवज्जो दे रही है। इनकी अपने वालिदैन के साथ मजबूत बॉन्डिंग भी अक्सर देखने को मिलती है। नंबर 6, अब बात करते हैं नौजवान अदाकारा दुआ ज़हरा की, जो तेजी से इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही है। वो न सिर्फ एक अदाकारा बल्कि एक टिकटॉक स्टार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। इन्होंने अपने करियर का आगाज टिकटॉक से किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता कमर्शियल्स और फिर ड्रामास के जरिए अपनी पहचान बनाई। इनकी खूबसूरती और मासूमियत इन्हें दीगर अदाकाराओं से मुनफरिद बनाती है। अगर इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो वो अभी तक सिंगल है और मुकम्मल तौर पर अपने करियर पर फोकस कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम इनके क्रश है। नंबर 7, अब बात करते हैं पाकिस्तान की मशहूर और बासलाहियत अदाकारा सलमा हसन की, जो गुज़श्ता 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान रखती है। सलमा हसन ने अपने करियर का आगाज 1998 में किया और जल्द ही अपनी मुनफरिद अंदाज और कुदरती अदाकारी की वजह से मकबूल हो गई। इन्हें असल शोहरत मशहूर सिटकॉम सब सेट है से मिली, जहां इनकी परफॉर्मेंस को बेहद पसंद किया गया। वक्त के साथ साथ इन्होंने खुद को सिर्फ कॉमेडी तक महदूद नहीं रखा, बल्कि संजीदा और गहरे किरदारों में अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार किया। 25 साल से ज्यादा अरसे पर मुहित करियर में सलमा हसन ने हर तरह के किरदार निभाकर ये साबित किया कि वो एक मुकम्मल और वर्सटाइल अदाकारा है। अगर इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो सलमा हसन की शादी अदाकार और हिदायतकार असवर अली के साथ हुई थी, ताहम 2022 में दोनों के दरमियान तलाक हो गई। इसके बाद वो अपनी बेटी फातिमा की बतौर सिंगल मदर परवरिश कर रही हैं और अपनी बेटी को ही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तरजीह करार देती हैं। नंबर 8, अब बात करते हैं पाकिस्तान की सीनियर और निहायत बासलाहियत अदाकार खालिद अनम की, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। खालिद अनम इन अदाकारों में शामिल है जिन्होंने अपनी शानदार अदाकारी से हर किरदार को यादगार बनाया, चाहे वो कॉमेडी हो या संजीदा किरदार। इन्होंने अपने शोबिस करियर का आगाज पीटीवी के सुनहरी दौर में किया और तब से लेकर आज तक मुसलसल नाजरीन को मुतासिर करते आ रहे हैं। 65 साल की उम्र में भी इनकी एनर्जी और अदाकारी में वही ताजगी नजर आती है जो एक नौजवान अदाकार में होती है। अगर इनकी जाती जिंदगी की बात की जाए तो खालिद अनम हकीकी जिंदगी में एक फैमिली मैन है। वो शादी
शादीशुदा है और इनकी अहलिया अगर चाहे शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन हर मौका पर इनके साथ नजर आती हैं। इनके बेटे कुमेल अनम भी शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता है और दोनों बाप बेटे के दरमियान एक खूबसूरत और मजबूत रिश्ता देखने को मिलता है। नंबर 9 बात करते हैं इस ड्रामा सीरियल में स्पोर्टिंग रोल अदा करने वाले उभरते हुए अदाकार असद यूसुफ अलवी की। ये एक पाकिस्तानी अदाकार और मॉडल है और ये उनका पहला ड्रामा है। असद यूसुफ अलवी इन फनकारों में शामिल है जो न सिर्फ अपनी स्क्रीन प्रेजेंस बल्कि अपनी स्टाइलिश पर्सनैलिटी की वजह से भी तवज्जो हासिल कर रहे हैं। इन्होंने हालिया अरसे में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम किया। इसके अलावा वो बतौर मॉडल भी काफी एक्टिव है और मुख्तलिफ फैशन ब्रांड्स के साथ काम करते रहते हैं। इस वक्त वो ड्रामा सीरियल रहमत का हिस्सा है जहाँ वो एक स्पोर्टिंग किरदार में नजर आ रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस के जरिए नाजरीन की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। अगर इनकी जाती जिंदगी की बात की जाए तो वो अभी तक गैर शादीशुदा है और फिलहाल उनका पूरा फोकस अपने करियर पर है। नंबर 10 अब बात करते हैं सीनियर और बावकार अदाकार सबाहत अली बुखारी की, जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना और काबिल एहतराम नाम है। सबाहत अली बुखारी ने अपने करियर का आगाज 1959 में बतौर न्यूज एंकर और प्रेजेंटर पीटीवी से किया। बाद 1995 में इन्होंने अदाकारी की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते वो ड्रामा इंडस्ट्री में एक मजबूत मकाम बनाने में कामयाब हो गई। अदाकारी के साथ साथ वो एक कामयाब मेजबान भी रही है और इन्होंने मॉर्निंग शो सुबह बखैर वाइब के साथ की मेजबानी की, जिससे इनकी पहचान मजीद मजबूत हुई। अगर इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो सबाहत अली बुखारी शादीशुदा है और इनका एक बेटा भी है। वो अपनी फैमिली लाइफ को काफी बैलेंस रखती है और सोशल मीडिया पर भी अपनी निजी जिंदगी और प्रोजेक्ट्स की झलकियां शेयर करती रहती है। नंबर 11 अब बात करते हैं सीनियर अदाकारा इस्मत सिद्दीकी, जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम है। इन्होंने अपने करियर में दर्जनों ड्रामों में काम किया और खास तौर पर माँ और सास के किरदारों में बेहद पसंद की गई। 65 साल की उम्र में भी इन्होंने खुद को जिस तरह मेंटेन रखा हुआ है वो वाकई काबिल तारीफ है। इनकी अदाकारी में एक कुदरतीपन और सच्चाई नजर आती है जो नाजरीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। अगर इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो इस्मत सिद्दीकी की शादी अदाकार शेरियार सिद्दीकी के साथ हुई थी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा देर कायम न रह सका और दोनों के दरमियान तलाक हो गई। इसके बाद इन्होंने एक सिंगल मदर के तौर पर अपने बच्चों की परवरिश की, जो कि एक मजबूत और बाहिम्मत औरत होने का सबूत है। नंबर 12 अब बात करते हैं मारूफ अदाकारा दिया मुगल की, जो इस ड्रामा सीरियल में सपोर्टिंग किरदार अदा कर रही हैं और अपनी जानदार अदाकारी की वजह से नाजरीन की तवज्जो हासिल कर रही है। दिया मुगल पाकिस्तान की एक तजर्बाकार टेलीविजन अदाकारा और मॉडल है जिनका ताल्लुक लाहौर से है। इन्होंने अपने करियर के दौरान कई मशहूर ड्रामों में काम किया और अपनी अदाकारी से एक मजबूत मुकाम हासिल किया। मायरी, कंकर, इश्क नचाया जैसे ड्रामे इनके करियर के एक अहम हिस्सा रहे हैं, जहाँ इन्होंने मुख्तलिफ नौयत के किरदार अदा करके अपनी वर्सटाइल एक्टिंग का सबूत दिया। अगर इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो वो शादीशुदा है, लेकिन इनके शोहर का ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से नहीं है। नंबर 13 अब बात करती है खूबसूरत और डिसेंट अदाकारा हिना तारिक की, जो इस ड्रामा सीरियल में बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आ रही हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज टिकटॉक से किया और बहुत ही कम वक्त में इन्होंने अपनी पहचान बनाई और भरम जैसे ड्रामों से शोहरत हासिल की। इनकी सादा खूबसूरती और नेचुरल एक्टिंग इन्हें खास बनाती है। अगर इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो वो अभी तक सिंगल है और अपने करियर पर फोकस कर रही है। इनके वालिदैन और भाई इनकी सबसे बड़ी सपोर्ट है। तो दोस्तों ये थी ड्रामा सीरियल रहमत की कास्ट की हकीकी जिंदगी कहानियां। आपको इनमें से कौन सा अदाकार सबसे ज्यादा पसंद है और किसकी जिंदगी ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।